आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको इस क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। एक एक स्टेप बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका बिहार बोर्ड में हर साल 5 अंक में पूछा जाता है। देखिए सभी साल जो भी साल में ये पूछा है हम लिख दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है 2024 और 2024 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी पूछा गया है। सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन को देखिए और आपको बोलते हैं ना VVI क्वेश्चन बताइए सर, गेस क्वेश्चन बताइए, सब लोग का यही क्वेश्चन रहता है। तो ये VVI और गेस क्वेश्चन का सबका बाप है यही क्वेश्चन। देखिए कितना बार पूछा। अब इसके बारे में क्या बताए भैया, तो क्वेश्चन बैंक जरूर से करके जाइए। 100% आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये दो आपको दिख रहा है। ये सर 0 से π/2 log sin x, 0 से π/2 log cos x और इसका वैल्यू हमको प्रूफ करना है -π/2 से log 2। आपका हिंदी माध्यम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। इसका आंसर एकदम अच्छा से आप बनाना सीख जाएंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपको इस प्रकार से 2024 में पूछा गया था। ये इस प्रकार से दो दे के बहुत पहले पूछा गया था। अब 2024 में जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा 0 से π/2 log x का भैया जी इंटीग्रेशन बताइए। यहां dx भी लिखाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछ लिया। ये 2024 में ऐसे करके पूछा था और 2024 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में ध्यान से समझिए 0 से π/2 log यहां पर sin x दे दिया और dx। अब बोल रहा है भैया इसका आंसर बताइए। तो हम आपको ये क्वेश्चन दे चाहे ये क्वेश्चन दे, दोनों में बस एक ही काम करना है, बस एक लाइन का अंतर आएगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी हम ये मान के चलते हैं कि सर हमको इसको बनाना है, अगर ये देगा तो हम कैसे बनाएंगे ये भी बताएंगे। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसमें क्या है, किसी को लेके हम ये आंसर प्रूव कर सकते हैं। इस प्रकार से आएगा तो हम कैसे बनाएंगे आइए हम बात करते हैं। जैसे चलिए हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आप लोग पहले साथ साथ में लिखने की कोशिश कीजिएगा और साथ में आप समझने का भी कोशिश करेंगे। ये नहीं कि सर अभी हम छापेंगे, घर पर जाके दोबारा हम छापेंगे, फिर लिखेंगे, याद करेंगे। देखिए ऐसे करने वाला काम टाइम गया। आप जैसे हम बता रहे वैसे ध्यान रखिए। मान लीजिए कि अभी हम क्वेश्चन को आई मान लेते हैं। हम ये मानते हैं 0 से π/2, इसको पहले प्रूव करते हैं। 0 से π/2 log इसके अंदर दिया हुआ है sin x dx। अब ध्यान से समझिएगा, जो क्वेश्चन है उसको हम सबसे पहले समीकरण 1 मान लिए हैं और i मान लिए हैं। क्या किए हैं, सबसे पहले ये हम लिखे और इसका आंसर हम ये प्रूफ करेंगे। तो इसका आंसर ये प्रूफ कर दीजिएगा तो इसका आंसर भी ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे, आई इसको मान लिए, इसको और समीकरण 1 मान लिए। हमेशा आई मानते हैं, इंटीग्रेशन है तो आई मानते हैं और समीकरण 1 मानते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो किंग प्रॉपर्टी लगाने का मतलब हम आपको समझाए थे कि x के जगह पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को जोड़िए तो 0 + π/2 यहां पर आ जाएगा π/2 और -x हमेशा करते हैं। तो किंग प्रॉपर्टी लगाने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए कि x के जगह π/2 - x हम यहां पर कर रहे हैं, इसी को कहते हैं किंग प्रॉपर्टी लगाना। आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 से π/2, लिमिट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ x के जगह पर हमको π/2 - x रखना है। तो यहां पर देखिएगा log और sin, x के जगह पर हमको क्या करना है सर, तो π/2 - x रखना है। क्या रखना है, π/2 - x रखना है सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो अब बताइए i बराबर 0 से π/2 log sin 90 - थीटा क्या होता है। तो आप लोग बोलेंगे सर जी sin 90 - x क्या हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया। तो देखिए हम क्या किए, जो क्वेश्चन था उसको समीकरण 1 माने, किंग प्रॉपर्टी लगाए, किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आया उसको हम समीकरण 2 मान लिए। अब हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब कभी किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे और समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया, अब हमेशा मेरा काम होता है दोनों समीकरण को जोड़ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। हमेशा मेरा काम यही रहता है, जब हम किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं 2 समीकरण आता है, दोनों समीकरण को जोड़ना मेरा काम है। तो इधर वाला को जोड़ेंगे तो इधर आई इधर आई, तो हम यहां लिख सकते हैं i + i बराबर, एक एक लाइन लिखेंगे। देखिएगा यहां है 0 से π/2, तो 0 से π/2 log sin x, अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर, बस हम जोड़ के लिख रहे हैं, प्लस अब इसको लिखेंगे
तो 0 से π/2 log के अंदर आ जाएगा रे बउआ cos x आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा ये क्वेश्चन आएगा log के अंदर cos x रहेगा, तब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से हम यहां पर आएंगे और यहां पर आने के बाद फिर समीकरण 1 और समीकरण 2, यहां cos रहेगा ना तो यहां sin आ जाएगा। अब फिर यहां के बाद क्वेश्चन सेम ही रहेगा। ध्यान से समझिए, जब हम यहां से शुरुआत किए तो यहां पर cos आया, sin से शुरुआत किए तो cos आया ना, अब फिर दोनों को जोड़े तो ये आया। अगर मान लीजिए कोई बच्चा इससे शुरुआत करता, cos से यहां शुरुआत करता, तो फिर यहां sin आता, फिर जब हम दोनों को जोड़ते तो यही लाइन आ जाता। ये मेरी बात समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन ये दे चाहे ये दे, यहां तक बस शुरुआत करने का लाइन अलग होगा, बाकी यहां के बाद सभी कुछ सेम ही होगा। अगर साइन से शुरुआत की तो यहाँ cos आया, दोनों को जोड़े तो साइन प्लस cos आया ना भाई। अगर मान लीजिए यहाँ cos रहता, फिर किंग पोटपट लगा तो यहाँ साइन आता, फिर दोनों को जोड़ते तो यही आता ना। अरे आया कि नहीं आया, यस और नो? यस सर। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, साइन रहे चाहे cos रहे, यहाँ तक का लाइन बस अलग रहेगा, बाकी सब इसके आगे कैसे सॉल्व कर रहा है सेम ही है। आइए करते हैं, क्या करेंगे, तो i प्लस आई क्या होगा रे बउआ, तो i प्लस आई हो जाएगा सर जी 2i। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझेंगे आप लोग, यहां देखिए ध्यान से, तो 0 से π/2 यहां पर है सर, और फिर देखिए 0 से π/2 यहां पर है, मतलब ये दोनों सेम है। तो आपको बस समझाने के लिए बोल रहे हैं, आप ऐसे समझिए कि दोनों सेम है ना, तो हम इसको यहां पर 0 से π/2 क्या किए, कॉमन ले लिए। क्या किए, कॉमन ले लिए। तो जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा log sin x प्लस log cos x। ध्यान से समझिए हम क्या किए हैं, फिर से आपको समझाते हैं, आपको बस समझने के लिए हम बताएं कि ये दोनों सेम है। तो आप ऐसे समझिए कि इसको कॉमन ले लिए, तो अंदर बचा log sin x प्लस है तो प्लस log cos x, ये बच गया। अब देखिए ये तो बस कॉमन ऐसे एक्चुअल में होता नहीं है, आपको ये पता होगा कि इंटीग्रेशन के अंदर जब दो चीज रहता है तो हम अलग अलग करते हैं। तो ऐसे समझिए यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, तो हम क्या किए, दोनों इंटीग्रेशन को सेम कर दिए। यहाँ क्या था, अलग अलग दिया हुआ था, तो हम इस प्रकार से इंटीग्रेशन के अंदर जो रहता है उसको जोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आप समझ पाए होंगे, यहाँ तक किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, तो ये 2i जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए 0 से π/2, अब log sin x प्लस log cos x है, तो आप सभी लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि सर जी log x प्लस log y किसके बराबर होता है, तो ये log x गुना y के बराबर होता है। ध्यान से समझिएगा, आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि log x गुना y बराबर log x प्लस log y। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो इसी को हम पहले इसको बाद में लेके, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं log, और अंदर वाला देखिए यहाँ x प्लस y है, log x प्लस log y, तो अंदर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो log के अंदर यहाँ sin x है, यहाँ cos x है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, sin x गुना में cos x। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये कहाँ से आया, तो सर जी ये log का फॉर्मूला है। अब कैसे करेंगे आगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अभी तो बस शुरुआत है, हम एक एक लाइन समझाते चल रहे हैं, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं, कहीं डाउट नहीं आएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो sin x गुना cos x हमको दिखा, तो ध्यान से समझिए, आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि सर sin 2x का हम एक फॉर्मूला पढ़े थे कि 2, ओहो यहाँ पर पानी लगा हुआ है देखिएगा, 2 sin x गुना cos x होता है। ध्यान से समझिए, sin 2x का फॉर्मूला जिन लोगों को नहीं पता ध्यान रखिएगा, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x गुना cos x। तो अगर हम आपको बोलेंगे कि बउआ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 sin x गुना cos x बराबर sin 2x। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब बताइए, तो हम यहाँ से ऐसे लिखेंगे sin x गुना cos x बराबर sin 2x बटा 2। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो इसके जगह पर ये sin x गुना cos x है, इसके जगह पर क्या हम sin 2x रख सकते हैं, यस सर रख सकते हैं। तो आप इसके जगह पर ये रखना है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगर आपको ये समझने में दिक्कत है तो आप ऐसे समझिए कि ऊपर में sin x गुना cos x दिया हुआ है सर, ठीक है।
तो हम क्या किए कि अपना मन से 2 से भाग 2 से गुना कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो अब देखिए 2 sin x गुना cos x बराबर क्या होता है, sin 2x बटा 2 होता है। तो आप लोग डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि 2 से भाग 2 से गुना करेंगे तो ऊपर sin 2x और नीचे 2 है तो 2। अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं तो आप ऐसे समझिए, यहाँ से sin 2x का फॉर्मूला होता है, फिर यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक ही बात है, बस इसके जगह पर हमको sin 2x बटा 2 रखना है। ये कहानी आपको बस समझ में आना चाहिए। आप चाहे तो जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सब चीज साइड में आप लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सब चीज आप लिख लिए होंगे, साथ साथ लिखते चलिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आपको बाद में समझे नहीं आएगा क्या क्या किया, अभी तो सब समझ आ जाएगा, बाद में नहीं आएगा। तो इसीलिए नोट करते चलिएगा। 2y बराबर 0 से π/2 log, अब यहाँ पर क्या लिखाएगा, अभी बताए थे कि log sin x गुना cos x है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं sin 2x बटा 2। ये कहाँ से आया, बहुत अच्छा तरीका से अभी हम समझाए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो 2y बराबर, ध्यान से समझिए, 0 से π/2। अब ये देखिए log के अंदर दो चीज है, log के अंदर x बटा y। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, log x बटा y का फॉर्मूला क्या होता है, तो log x माइनस log y होता है। मतलब कि जो बटा में रहता है सर वो माइनस log y हो जाता है। तो सेम प्रकार से यहाँ पर दो है, ऊपर नीचे x बटा y, तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं सर log sin 2x माइनस log 2। अरे आया कि नहीं आया, जो नीचे रहता है उसमें माइनस लग के log 2 2 है तो log 2 लिखा जाएगा। आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब देखिए इंटीग्रेशन के अंदर दो चीज है, तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। तो 2y लिमिट 0 से π/2 log, यहाँ पर आ जाएगा sin 2x dx माइनस, अब क्या आएगा, तो 0 से π/2, यहाँ log 2 है तो हम यहाँ लिखेंगे log 2 dx। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर दो चीज था, तो हम क्या किए, इसको अलग अलग कर दिए। आप पहले यहाँ तक एक एक लाइन समझिए, हम बड़ा बड़ा और अच्छा से समझाने का कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। 2y बराबर क्या गया, 0 से π/2 log sin 2x माइनस 0 से π/2 log 2 dx। अब इसको कैसे, इसको अलग हम सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, बस दोनों को सॉल्व कर लेंगे और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मेन जो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा दिक्कत होता है, इसका वैल्यू निकालना। तो इसका वैल्यू निकालना अभी हम बहुत अच्छा तरीका से सिखाएंगे। पहले यहाँ तक समझ लीजिए कि यहाँ तक ये प्रोसेस करने में किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किंग प्रॉपर्टी लगाना हम बहुत अच्छा तरीका से समझाए थे। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन का पूरा बेसिक 20 लेक्चर में हम पूरा खत्म कर चुके हैं इंटीग्रेशन, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो सब। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में, या प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम क्या किए हैं कि ये जो था यहाँ पर, इसको ऊपर लिख दिए हैं। अब हम इसको बहुत अच्छा से समझाने का कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप एक एक चीज समझ गए होंगे। अब आगे देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2y का जो वैल्यू है, हम इसको क्या करते हैं, इसको हम i1 मान लेते हैं, इसको अलग सॉल्व करेंगे, और इसको i2 मान लेते हैं, और दोनों को अलग अलग वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिएगा 2i बराबर क्या हो जाएगा, i1, यहाँ i1 है तो i1, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर i2 रख देना है। अब दोनों i1 i2 का वैल्यू निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब मेरा मेन जो टारगेट है इस क्वेश्चन को बनाने का, i1 का वैल्यू निकालना और i2 का वैल्यू निकालना। तो i2 का वैल्यू कोई भी बच्चा आसानी से निकाल सकता है, इसमें बच्चा को दिक्कत होता है। तो आइए ध्यान से समझिए कैसे बनाएंगे। अभी हम आगे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे आपको क्वेश्चन वाला वीडियो में, वहां पर जो भी क्वेश्चन आपको बताए थे सेम प्रकार से 0 से π/2 1 माइनस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे ना इस प्रकार का, 1 से लेकर 5 तक में आप क्वेश्चन का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट हर बार आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से सीखिए, ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, i1 को सॉल्व करते हैं। तो i1 हम किसको माने हैं रे बउआ, i1 माने हैं 0 से π/2 log, और यहां पर है रे बउआ sin 2x dx। ध्यान से इसको बनाना सीखिए। आपको क्या करना है ना कि इस 2x को t मानना है। क्या करना है, ये जो अंदर 2x है, हम क्या करते हैं कि 2x को t मानते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है।
टी मानने के बाद मेरा काम हमेशा होता है डिफरेंशिएशन करना। तो 2x का एलिमेंट लिखेंगे dx और t का एलिमेंट लिखेंगे dt। तो हम यहां से बोल सकते हैं dx बराबर dt बटा 2, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, तो हम 2x को t माने, जब कभी हम t मानते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो लिमिट को भी चेंज करते हैं। हाँ सर, तो लिमिट चेंज कीजिए। तो t बराबर 2x दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पुट x बराबर 0, पहले लोअर लिमिट चेंज करेंगे। तो x के जगह पर 0 हम पुट करेंगे, तो 2 गुना 0, तो यहाँ से t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो ध्यान से समझिए, नया जो आपका इंटीग्रेशन बना वो बचेगा, लोअर लिमिट 0 है, जब 0 था x का वैल्यू तो t का वैल्यू 0, तो 0। अब अपर लिमिट देखें, तो अपर लिमिट हम चेंज करेंगे, पुट x बराबर यहाँ पर π/2 पुट कीजिए। तो x के जगह π/2 यहाँ पुट करेंगे, तो t बराबर 2 गुना π/2, तो 2 ने 2 को मार दिया, तो t बराबर आ गया π/2। तो देखिए, जब x का वैल्यू 0 था तो t का वैल्यू 0, जब x का वैल्यू π/2 था तो t का वैल्यू क्या गया, पाई, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पाई बचेगा, तो यहाँ पर पाई। ये लिमिट आप चेंज कीजिए, ध्यान से समझिए, ये आया होगा समझ। अब देखिए, लॉग साइन 2x को हम लोग t माने हैं, तो इसके जगह पर t रखेंगे और dx के जगह पर dt बटा 2, तो हम यहाँ पर रख देंगे dt बटा 2। ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। I1 का वैल्यू हम निकालना चाहे तो हम क्या कि 2x को t माने। अब जो लिमिट हम आपको चेंज कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ये सब बहुत अच्छा तरीका से समझाए थे और बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाए थे, तो ये चीजें आप आसानी से समझ गए होंगे कैसे हुआ है सब्स्टिट्यूशन। अब क्या करते हैं, 1/2 को हम बाहर निकालते हैं। देखिए, इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ I1 का वैल्यू ये है, हम यहाँ लिखेंगे I1 बराबर इस 1/2 को बाहर निकालेंगे। यहाँ जो 1/2 है, इस 1/2 को हम बाहर निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा 0 से पाई लॉग साइन t dt। अब हम एक चीज आपको बताए थे कि जब कभी लिमिट पाई आता है, जब लिमिट पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा आता है, तो हमारा क्या काम होता है, लास्ट प्रॉपर्टी याद कीजिए, जो सबसे लास्ट में हम प्रॉपर्टी बताए थे, लिमिट को हाफ करने वाला प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर लिमिट को हाफ करने वाला प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। कैसे, हम कैसे पता करते कि लिमिट हाफ करने वाला प्रॉपर्टी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ टी में है तो एफ टी मान लेते हैं जो क्वेश्चन है, तो लॉग साइन टी हम यहाँ इसको मान लिए। अब हम क्या करते हैं, तो t के जगह पर क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस यहाँ t है तो पाई माइनस टी। अब यहाँ पुट कीजिए, तो लॉग साइन और t के जगह पर क्या रखेंगे, पाई माइनस टी रखेंगे, तो यहाँ से एफ ऑफ पाई माइनस टी आ जाएगा लॉग साइन पाई माइनस टी क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन टी ही होता है। तो अब देखिए, एफ ऑफ पाई माइनस टी का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, एफ ऑफ टी के बराबर आ गया। तो जब कभी ऐसा आता है जो एफ ऑफ टी का वैल्यू, मतलब एफ ऑफ पाई माइनस टी, जो लिमिट है उसमें से टी को घटाना है, और यही सेम फंक्शन आंसर आता है, तो हम क्या करते हैं, इस लिमिट को हाफ कर सकते हैं। अगर माइनस में आता है यहाँ पर तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 हो जाता, लेकिन लिमिट पुट करने पर ये आया, तो हम क्या करेंगे, इसका लिमिट हाफ कर सकते हैं। और लिमिट हाफ करना हम कैसे सिखाए थे, बताए थे कि हम अपना मन से 2 से भागा 2 से गुना कर दिए। तो जो यहाँ पर 2 है इसको हम यहाँ गुना में लिख सकते हैं, तो यहाँ से I1 आ जाएगा पाई 1/2 पहले से है, एगो 2 जो यहाँ पर है, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो लिमिट हो जाएगा 0 से π/2। ध्यान से समझिए, ये चेक काहे किए हैं, काहे कि ऐसा जब हम ये आता है इसका वैल्यू इसके बराबर आएगा, तभी हम इस प्रकार से लिमिट को हाफ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि अपना मन से हम 2 से भाग 2 से गुना कर दिया, ऐसा नहीं है। जब एफ ऑफ पाई था तो जो लिमिट रहता उसमें से टी घटाएं और फिर एफ ऑफ टी के बराबर है। आप लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए, जो सबसे लास्ट में हम बताए थे, वहां पर आपको अच्छे तरीका से समझाया गया है लिमिट हाफ करने वाला प्रॉपर्टी। अब देखिए, ये 2 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ बचेगा π/2 और जो अंदर है वही लिखाता है, तो log sin t dt, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखिए, 2 ने 2 को मार दिया, तो I1 बराबर देखिएगा 0 से π/2। अब log sin t dt है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 याद कीजिए कि t के जगह पर अगर हम अपने मन से x z कुछ भी पुट कर देते हैं,
तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम आपको पढ़ाए थे कि t के जगह पर जैसे log यहाँ t है तो हम अपना मन से sin x dx रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ध्यान से समझिए, I1 का वैल्यू ये था, I1 का वैल्यू 0 से π/2 कट गया तो log sin t dt। तो हम क्या किए, t के जगह पर x रखे हैं, काहे, अपना मन से जब हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन का आंसर जो इसका आंसर है वही इसका आंसर आएगा। हम आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 में ये सिखाए हैं कि x के जगह कुछ भी वेरिएबल हो तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रॉपर्टी नंबर 1 में। अब देखिएगा तो I1 का वैल्यू ये जो आया, क्या यही अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था कि नहीं था? हाँ सर। तो पेज पलट के देखिए तो आपको पता चलेगा कि I1 का जो वैल्यू है यही जो अपना क्वेश्चन था शुरुआत में, इसी को माने थे, I माने थे। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो I1 का वैल्यू जो आया, I1 का वैल्यू क्या आ गया रे बउआ? I आ गया। I कहाँ से आ गया? इसी को हम I माने थे, 0 से π/2 log sin x को। तो इसको सॉल्व करना, देखिए हो सकता है ये चीजें आपको भी बहुत बड़ा लग रहा होगा कि सर क्या क्या किए हैं, लेकिन ये बड़ा नहीं है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। आप इसको बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए, आप यहीं पर फंस सकते हैं, इसके अलावा कहीं पर कोई फंसने का संभावना नहीं है। और टीचर यहीं पर जल्दी जल्दी कर देते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर आराम आराम से करने का कोशिश किए हैं। सबसे पहले 2x को t माने, लिमिट चेंज किए, तो जो इंटीग्रेशन आया उसमें हम लिमिट को हाफ किए, इतना ध्यान रखिएगा। आज जैसे ही लिमिट हाफ किए तो जब हम t के जगह x पुट कर सकते हैं, तो यही क्वेश्चन था I1, तो I1 का वैल्यू I आ गया। तो I1 को हम सॉल्व कर चुके हैं, अब I2 का वैल्यू निकालेंगे। तो I2 का वैल्यू निकालने के लिए हम फिर से ये सबको मिटाएंगे। उम्मीद करते हैं ये चीजें आप सीख पाए होंगे अच्छा तरीका से, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अब हम I2 को सॉल्व करते हैं। I2 में भी कुछ लोग गलती कर सकते हैं, तो ध्यान से सीखिएगा। I2 है अपने पास, I2 लिमिट 0 से π/2 log 2 dx। अब ध्यान से देखिए, कुछ लोग क्या करेंगे ना, इसमें log 2 का इंटीग्रेशन करना शुरू कर देंगे, जबकि यहां पर क्या है रे बाबा, log 2, इसमें x है क्या? नहीं सर। तो x नहीं है मतलब ये कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं रे बउआ, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर एक बच जाएगा। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब बताइए, तो I2 बराबर log 2 गुना 1 का इंटीग्रेशन होगा ax, लिमिट 0 से π/2, तो I2 बराबर आ जाएगा log 2 गुना, अब यहाँ लिमिट पुट कीजिए, तो π/2 माइनस 0। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया? अब हम यहाँ से बोल सकते हैं I2 बराबर π/2 माइनस 0 जाएगा, तो हम π/2 को पहले लिख दिए और यहाँ log 2 है गुना में, तो गुना में log 2। तो I2 का वैल्यू अपने पास आ गया π/2 माइनस गुना log 2। ध्यान से समझिए, log 2 π/2 माइनस 0, π/2 तो हम π/2 पहले लिख दिए, गुना log 2 जैसे है वैसे। तो अब ध्यान से समझिए, I2 का वैल्यू आ गया अपने पास π/2 log 2। अब I1 का वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों वैल्यू हम समीकरण 3 में पुट करेंगे। और देखिए अब आगे क्या होता है, समीकरण 3 में वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन यहीं पर आपका खत्म हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए अब हम लिखेंगे समीकरण, मतलब इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 क्या था, 2y बराबर I1 माइनस I2, यही था। अब देखिएगा दोनों का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 2y बराबर I1 का वैल्यू क्या आया था, I के बराबर, तो हम यहाँ लिखेंगे I माइनस I2 का वैल्यू क्या आया है, तो π/2 log 2, π/2 log 2। अब इसको देखिए, I है इधर आ जाएगा, तो 2y इधर आएगा तो माइनस I हो जाएगा, इधर प्लस I इधर आएगा तो माइनस I, तो यहाँ बचेगा माइनस π/2 log 2, ठीक है सर। और 2y माइनस I जाएगा तो I बराबर माइनस π/2 log 2। और हमको किसका वैल्यू निकालना था, जो क्वेश्चन था उसको I माने थे, और I का वैल्यू यही हमको प्रूफ करना था, π/2 log 2। और यहाँ से आपका 5 नंबर प्रूफ हो गया, 5 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। आप यहाँ इसी प्रकार से कीजिएगा। अगला वीडियो में हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 2018 का होगा, जो NCERT का हम बताए थे वो भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम प्रोसेस समझाए हैं और I2 का वैल्यू हम कैसे निकाले हैं, I1 का वैल्यू ये जो निकाले हैं, तो ये कैसे निकाले, इसको आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, काहे कि ये इंपॉर्टेंट है।
और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन को ही आप कम से कम आप लोग पहले देख के बनाए, अगर नहीं आए कम से कम 10 बार सेम क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाए। कितना बार? 10 बार। 10 बार जब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तब आपको थोड़ा बहुत याद होगा, ठीक है। जब अच्छा से याद हो जाएगा तब आगे वाला जो हम क्वेश्चन बताएंगे उसमें इतना बार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको एक बार 2 बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन आप प्रूव करना सीख गए होंगे, कैसे एग्जाम में सॉल्व करना ये भी सीख गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।